Hi guys, welcome back. So बस बहुत सारी अपडेट्स, शॉकिंग अपडेट्स एंड सम गुड न्यूज आल्सो फ्रॉम बॉलीवुड. बहुत सारी न्यूज आ चुकी है सुबह से अब तक. कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी आई हैं. सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में. वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब. सबसे पहले सबसे शॉकिंग न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं. वो फिल्म, वो फ्रेंचाइजी जिसको एक्चुअली पकड़ना मुश्किल ही नहीं, अब तो नामुमकिन होता जा रहा है यार. मतलब क्या मजाक चल रहा है. डॉन 3 को लेकर के शुरू से हम लोग देख रहे थे, बहुत सी एंटिसिपेशन थी, लोग शुरू से एक्साइटेड बहुत थे. मतलब अगर आप देखो ऑडियंस का एक पॉइंट ऑफ व्यू देखो, डॉन 1, डॉन 2 सुपर सक्सेसफुल फिल्में. उसके बाद डॉन 3 को लेकर पब्लिक वाज लाइक क्रेजी. अब शाहरुख खान आ गए, पठान, जवान, डंकी के बाद शाहरुख खान डॉन 3 में अगर आ गए ना भाई, फूट जाएगा बॉक्स ऑफिस, लिटरली फूट जाएगा. लोग पागल हो जाएंगे सुनकर खबर. उसके बाद अपने को पता चलता है कि फरहान अख्तर हैज नॉट कंसिडर्ड शाहरुख खान फॉर डॉन 3. कुड बी एनी रीजन. हो सकता है SRK इज ऑल्सो बिजी विद अदर प्रोजेक्ट्स. उनको स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी नहीं लगी, समझ नहीं आया. अभी मैं आपको स्क्रिप्ट के बारे में भी एक शॉकिंग न्यूज बताती हूँ डॉन 3 की. तो क्या हुआ कि माना गया कि भाई नहीं, शाहरुख खान नहीं होने वाले और डॉन 3 होगी विदाउट शाहरुख खान, विच फेल्ट सो इनकम्प्लीट व्हेन इट कम्स टू डॉन. मतलब दो ही डॉन दिमाग में आते हैं. पहले तो हमारे अपने बिग बी ओरिजिनल, उसके बाद उनसे मतलब उन्हीं के स्टैचर के एक्टर और जिन्होंने फिर से रिवाइव किया डॉन की लेगेसी को, शाहरुख खान. आई मीन आपके दिमाग में और कोई डॉन आता ही नहीं है. आपने फिर उसके बाद न्यूज ब्रेक करी मेकर्स ने कि नहीं, रणवीर सिंह विल बी द डॉन, एंड विच एक्चुअली गेव जिटर्स इनटू द इंडस्ट्री कि भाई तुम कर क्या रहे हो यार, ये क्या मतलब खुद खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. ऐसी इतना बड़ा फ्रेंचाइज, इतना बड़ा नाम, लेकिन वो सब खैर वो सब चीजें होती रही. तो डॉन 3 में रणवीर सिंह को लिया गया और उसके बाद हमने कियारा आडवाणी का एक स्पेशल, आप कह लो कि एक स्पेशल छोटा सा वीडियो आया जिसमें जिसमें प्रॉपर्ली मेंशन था दैट कियारा आडवाणी हैज जॉइंड द डॉन 3 लेगेसी एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी बट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड आल्सो कि भाई कब से तुम डॉन 3 की बात करो कि बड़ी न्यूज देंगे और फिर न्यूज आती है. दिस इज आल्सो अ न्यूज बट दैट इज नॉट ऑफ दैट लेवल कि भाई जिसका जितना इतना नाम हो गया था भाई न्यूज आने वाली है डॉन 3 के ऊपर. एज इफ कोई आपने कोई विलन फाइनल कर लिया है, कोई बहुत बड़ी चीज आपने अनलॉक कर ली है, ऑडियंस को बताने वाले हो, कोई बहुत बड़ा स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है, कैमियो होने वाला है, वो सब नहीं. कियारा आडवाणी की न्यूज आई. ओके, एवरीबॉडी वाज अ लिटिल गूगली हो गई थी उस टाइम पे, सबको गूगली दे दी थी. लेकिन उसके बाद आज जो न्यूज आई है ना, उसने कह लो कि ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ फरहान अख्तर, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट. आई मीन उनका जो विजन है या जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है अभी. तो देखो यार, न्यूज क्या आई है. न्यूज ये आई है दैट डॉन 3 इज डिलेड, फर्दर डिलेड, पोस्टपोन कह लो, डिलेड कह लो, इग्नोर्ड कह लो, कुछ भी कह लो. डॉन 3 फिलहाल नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि फरहान अख्तर इज नाउ फोकसिंग ऑन हिज एक्टिंग करियर मोर देन डायरेक्शन. ये न्यूज आई है एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड एंड आई वाज लाइक भाई मजाक चल रहा है क्या? क्या कर क्या रहे हो? चल क्या रहा है? एक चीज पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? डॉन 3 कर रहे थे, डॉन 3 करते रहते. इस वक्त पे इतना हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है वो. अगर हम प्रोडक्ट के वैल्यू को देखें मार्केट में, तो डॉन 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हाथों हाथ एग्जिबिटर्स उठा लेते. लोग नाम से चले जाते कि डॉन 3 आ रही है, हम डॉन 3 देखने जा रहे हैं, भाड़ में गई दुनिया. लेकिन लेकिन टू एवरीबॉडीज सरप्राइज, Farhan Akhtar has prioritized his acting career more than his direction, which I feel that he's a good actor. I feel that he's a better director. मतलब दिल चाहता है जो कल्ट क्लासिक उन्होंने क्रिएट करी थी, मुझे नहीं लगता है आज के समय में भी और आने वाले 10 सालों में भी कोई उस टाइम को, दैट फिल्म वाज अपने अपने टाइम से कितनी आगे की फिल्म थी वो, वैसी कोई फिल्म बना सकता है. तो खैर वो सब सेड एंड डन. उसके बाद उन्होंने एक्टिंग में भी काफी अपना मेटल प्रूव किया, चाहे वो ZNMD थी, चाहे वो भाग मिल्खा भाग थी, मुझे बहुत पसंद आए थे. बट उसके बाद इट काइंड ऑफ वेंट डाउनवर्ड्स ओनली. तूफान में जो लास्ट हमने देखा था फरहान अख्तर को, वो सेम चीज करते हुए, वो सेम स्पोर्ट्स ड्रामा करते हुए, एवरीबॉडी वाज लाइक नहीं कुछ तो डिफरेंट करो यार, कुछ और चीज करके दिखाओ हमारे को. बट फिर उसके बाद ही टुक अ ब्रेक, ही टुक अ सबैटिकल, वो सब चीजें चलती रही. और फाइनली न्यूज क्या आई है अब कि धाकड़ के जो डायरेक्टर थे ना भाई, उनके साथ इन्होंने कोई एक्टिंग रोल जो है वो अपना लिया है, वो प्रायोरिटाइज कर लिया है. फिल्म जो है वो पहले कंप्लीट होने वाली है एज कम्पेयर टू डॉन 3. तो भैया डॉन 3 जैसे मैं कह रही हूँ आपसे कि तो काइंड ऑफ यू कैन नॉट से इट इज शेल्ड बट इट इज पोस्टपोन्ड. और इतनी बार जब फिल्म पोस्टपोन हो जाती है ना, फिर उसके बाद उसका जो फिज होता है ना, वो बैठ जाता है, एकदम से फिजल आउट हो जाती है वो. तो डॉन 3 फिलहाल शेल्व्ड है. और एक रीजन बताया जा रहा है फॉर डॉन 3 के शेल्व होने का, वो ये है कि अभी तक डॉन 3 की स्क्रिप्ट ही फाइनल नहीं हुई है. अभी तक स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, जो कि फरहान अख्तर काम कर रहे हैं उस पे. और मतलब अभी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ कुछ चीजें हैं जो वो पुष्कर गायत्री के साथ इसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, विक्रम वेदा वाला जो ड्यूओ था. बट नथिंग इज डन एज ऑफ नाउ. सो डॉन 3 इज अ जोक नाउ, लिटरली इज अ जोक.
उसके बाद से रणवीर सिंह के भी जो एक्टिंग शेड्यूल है वो भी सारा गड़बड़ा गया है। पहले वो डॉन 3 पे काम करते, अब उनको धुरंधर पे काम करना पड़ेगा, और कई जो बीच में एक आध उनकी और फिल्में जो उन्होंने साइन करी हुई है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, विच इज अगेन कम्स एज अ शॉकर, बिकॉज डॉन 3 जैसे मैं कह रही हूँ एक बहुत बड़ा एक फ्रेंचाइज थी। अब उसके बाद शक्तिमान करेंगे आई थिंक रणवीर सिंह, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रही है, मुकेश का नाम लगे पड़ा है शक्तिमान, ये कैसे हो सकता है शक्तिमान, इसने तो अपने कपड़े मतलब वो वाला जो शूट हुआ था एक वो वाला, आप समझ गए होंगे, तो उस पे वो अलग चीजें चल रही है भाई, वो अलग ही टेंजेंट में लोग चल रहे हैं। ये वाली जो एक ट्राइब है ये अलग ही चलती रहती है कि तुम ऐसे शूट करवाते तो तुम शक्तिमान कैसे हो सकते हो। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट आई एम टेलिंग यू भाई ये अपडेट आई है, ये तो है एक। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है विच इज अबाउट शाहिद कपूर, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस गाय, ही इज सो वेल डिजर्व्ड यार, ये बंदा कब से डिजर्व करता था। और मैंने सुबह एक इंटरव्यू देखा, बहुत हार्ट वार्मिंग इंटरव्यू था, जिसमें वो ये बात बोल भी रहे हैं कि मेरी फिल्में चल नहीं रही थी और मैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम छोड़ा नहीं, क्योंकि आप जिस चीज को प्यार करते हो अगर आप उसको करते रहोगे तो एक दिन ऐसे जरूर आएगा जब लोग उस आर्ट का या उस चीज का रिस्पेक्ट करेंगे और उसको वो चीज जो वो डिजर्व करते हैं वो चीज उनको मिल रही है अब। आई एम सो हैप्पी। तो देर आर मेनी प्रोजेक्ट्स शाहिद कपूर है साइंड, आने वाले 1-2 साल जो हैं वो शाहिद कपूर के होने वाले हैं, क्योंकि हम इस टाइम में काफी सारी उनकी फिल्में देखेंगे, जिनमें मैं जो 2-3 फिल्मों का जो लाइनअप है वो मैं आपको बता देती हूँ शाहिद कपूर का। उसमें सबसे ऊपर जिसकी बात होगी दैट इज देवा। देवा विल बी, देवा के ऊपर काम चल रहा है, और जैसे मैं आपको एक पिक्चर भी उनकी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, आज भी उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली है वो पिक्चर, दैट इज द बीटीएस ऑफ दैट। इट विल बी एन एक्शन मूवी, एक्शन पैक्ड फ्लिक होगी, जिसमें हम उनका फास्ट पेस्ड एक्शन भी देखते हैं किसी किसी वीडियो में जो वो शेयर करते हैं, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। उसके बाद जो एक्साइटिंग न्यूज मुझे लगी थी अश्वत्थामा के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि ही विल बी डूइंग अश्वत्थामा शाहिद कपूर। एक और फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रेम की शादी विद सूरज बड़जात्या। तो 3-4 फिल्मों का लाइनअप है, आने वाले 2 साल तक हम शाहिद कपूर को बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करते हुए देखेंगे। आई थिंक टीवी मौज वाज अ लकी फैक्टर फॉर हिम एंड आई एम सो हैप्पी। वो फिल्म वैसे भी अब आज मेरे ख्याल से ओटीटी पर स्ट्रीम होनी स्टार्ट हो जाएगी Amazon प्राइम पर, आप उसको रेंट पे देख सकते हो, एक आध दिन और की बात है, हफ्ते भर और की बात है, उसके बाद वो आप Amazon प्राइम पे देख पाएंगे टीवी मौज। ओके, सो एक वो न्यूज आई है। एक और बड़ी न्यूज थोड़ी देर पहले ब्रेक हुई है विच इज रिगार्डिंग कार्तिक आर्यन। अगेन ये बंदा ऐसा है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एज एन एक्टर, हार्ड वर्किंग, सिंपल, हम्बल, काम से काम रखने वाले कार्तिक आर्यन की। वैसे तो भूल भुलैया और भी कई सारी फिल्में हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि सत्य प्रेम की कथा को फाइनली अवार्ड्स मिलने शुरू हो रहे हैं, जो एक फिल्म बहुत मुझे पसंद आई थी, मैंने कई बार देखी वो ओटीटी पे भी, मैं कभी भी देख सकती हूँ कि मतलब इतनी स्वीट इतनी प्यारी फिल्म है वो। और उसको शुरू में फिल्म फेयर तो खैर भूल ही जाओ, फिल्म फेयर तो वैसे ही मतलब क्या ही कहना, लेकिन फाइनली उस फिल्म को रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया है। तो सत्य प्रेम की कथा के बाद भूल भुलैया की मैं बात कर रही हूँ आपसे, ही इज वर्किंग ऑन दैट। अनदर बिग न्यूज दैट हैज ब्रोकन जस्ट नाउ, कार्तिक आर्यन, साजिद नाडियाडवाला एंड विशाल भारद्वाज, भाई क्या कॉम्बिनेशन है। और ये होने वाली है एक एक्शन थ्रिलर, ह्यूज एक्शन थ्रिलर, जिसके ऊपर 2024 के इन द सेकेंड हाफ उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है। सो मैन, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारी शॉकिंग, बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज काफी सारी चल रही है, कार्तिक आर्यन हो या फिर हम बात करें शाहिद कपूर की, या फिर फरहान अख्तर डॉन 3। सो ये सारी की सारी कुछ प्लेटर आया है अभी से कुछ देर पहले। आपका इस सब पे क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड